हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे कि इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में कि इमरजेंसी इंजेक्शन जितने भी हॉस्पिटल में यूज होने वाला है या हो रहा है उन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। और जितने भी भाई बहन इस फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में, उस सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो देखते रहिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरे देखिए। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो ही है। इस वीडियो में लगभग 20-25 इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट में उसका नाम, उसका कंपोजिशन, फिर उसका यूज, ये सब देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, ट्रेनेक्सा एक ऐसा इंजेक्शन है जिसका हम कंपोजिशन है ट्रेनेक्सामिक एसिड। यह जो होता है ना, हर एक मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। इसका इस्तेमाल करता है रक्त बहाव को रोकने के लिए, यानी एक्सीडेंट के दौरान इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं, या फीमेल पीरियड आने के समय में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हर एक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। इसको यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह ले लेना चाहिए या फार्मासिस्ट से सलाह लेना चाहिए। ये इंट्रावेनस में यूज करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन आ गया एटामिसलेट इंजेक्शन जो होता है ना, जो इसका कंपोजिशन होता है एटामिसलेट इसका मेडिकल स्टोर पर इंसुलेट नाम से मिल जाता है। और यह इंजेक्शन जो होता है ना, इसका यूज जो होता है ना, इट हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग ड्यूरिंग टू मेंस्ट्रुएशन, यानी मासिक धर्म के समय में होने वाले रक्त बहाव को रोकता है। यानी पीरियड के दौरान जितने भी ब्लड आता है उन सबको यह रोकने का काम करता है। ये जितने भी इंजेक्शन है या अपने से यूज ना करे, या डॉक्टर से सलाह एक बार ले लेना चाहिए तब यूज करें। नेक्स्ट इंजेक्शन आ गया पेंट्रॉप इंजेक्शन जो होता है ना, यह एसिड को कम करने में सहायता करता है। या इसमें कंपोजिशन जो होता है ना, पेंटोप्राजोल फॉर इंजेक्शन BP4 14 mg का होता है। या पेंट्रॉप नाम से यह मार्केट में उपलब्ध है। इसका कंपोजिशन जो होता है ना, पेंटोप्राजोल होता है ना। इसका यूज जो होता है ना, इट हेल्प टू स्टॉप गैस फॉर्मेशन इन स्टमक। यह इसका इस्तेमाल जो होता है ना, पेट में बनने वाली गैस को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। पेट में जलन हो रहा है, छाती में जलन हो रहा है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है या इंट्रावेनस दिया जाता है। पेंटॉप इंजेक्शन जो है ना, ये हर एक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है, आप लोग खरीद सकते हैं। आपने से यूज मत करें, इसको डॉक्टर से सलाह लेकर यूज करें। नेक्स्ट इंजेक्शन आ गया एसीलॉक एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो टेबलेट के फॉर्म में भी आता है और इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है। तो लोग ज़्यादा टेबलेट ही यूज करते हैं। बाई चांस कोई पेशेंट इंजेक्शन लगवाना पसंद करते हैं तो कंपोजिशन इसका आ गया रेनिटिडिन। इसका यूज जो होता है ना, इट हेल्प टू स्टॉप फॉर्मेशन ऑफ एसिड इन स्टमक, यानी पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कम करने में ये मदद करता है। नेक्स्ट आ गया एविल जो होता है ना, एंटी एलर्जिक इंजेक्शन होता है। या एविल जितने भी एलर्जी से होने वाले प्रॉब्लम है उन सब को ठीक करता है। इसका कंपोजिशन होता है ना, फेनारामिन मैलेट। इसका यूज जो होता है ना, इट यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ एलर्जिक इन बॉडी में जितने भी एलर्जी से होने वाले ये डिजीज है उन सब के केस में दिया जाता है। जैसे में शरीर पर छोटे छोटे लाल धब्बे रेड टाइप का बन जाना, उन सब केस में इस एविल का इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। या एविल जो है ना, इसका टैबलेट भी आता है और इंजेक्शन दोनों भी आता है। नेक्स्ट आ गया डेक्सोना एक ऐसा मेडिसिन है या ड्रग है जो इंजेक्शन के फॉर्म में और टैबलेट के फॉर्म में आ जाता है। इसका कंपोजिशन है डेक्स्ट्रोमेथासोन
होता है, या डेक्स्ट्रोमेथासोन या इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों फॉर्म में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका यूज जो होता है ना, एलर्जी के केस में, सांस लेने में समस्या, जैसे में किसी व्यक्ति को सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है, सांस प्रॉपर नहीं ले पाता है, तो ये डेक्सोना का यूज करते हैं। और उसके बाद होता है ना अर्थराइटिस के केस में भी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन आ गया बीटा एसपी एक ऐसा इंजेक्शन है जिसका कंपोजिशन होता है ना बीटा मैथासोन। इसका यूज जो होता है ना एलर्जी के केस में, एलर्जी और स्वेलिंग, सांस लेने में सब ब्रेस्टिंग प्रॉब्लम होता है ना, और अर्थराइटिस के प्रॉब्लम में इसका यूज किया जाता है। यह इंजेक्शन इंट्रावेनस में ही दिया जाता है। यह इंजेक्शन डॉक्टर के सलाह से लेना चाहिए, अब ऐसे में नहीं लेना चाहिए। यह बीटामेथासोन एक ऐसा कंपोजिशन होता है ना जो एलर्जी, स्वेलिंग और ब्रेस्टिंग प्रॉब्लम में इसका यूज किया जाता है। अब आ गया एंटीबायोटिक इंजेक्शन, यानी मोनोसेफ एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो फीवर में इसका यूज किया जाता है। यह 1 ग्राम में आ जाता है। मोनोसेफ हर एक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। इसका कंपोजिशन होता है सेफिस्टोन, इसका कंपोजिशन होता है। यह मोनोसेफ करके मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। यह इंजेक्शन जो होता है ना टाइफाइड फीवर एंड मेनिंजाइटिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फेफड़ों लंच इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, एंड यूरिन इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह 4 टाइप के जितने भी केसेस है इस सब में इस्तेमाल किया जाता है। यह मोनोसेफ इंजेक्शन करके आता है, या इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों में यूज किया जाता है। यह मोनोसेफ 1 ग्राम करके आता है। इसको लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। या एक नेक्स्ट आ गया एंटीबायोटिक, एंटीजिटामाइसिन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसका कंपोजिशन होता है जिटामाइसिन सल्फेट। या इंजेक्शन जो होता है ना बोन इन्फेक्शन, हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है, या हार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, या निमोनिया हो जाता है, या जेनिटल संक्रमण हो जाता है, उन सब के केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। या वेजाइनल इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह इंजेक्शन यूज करने से पहले डॉक्टर से एक बार सलाह ले लेना बहुत ज़रूरी होता है। यह इंजेक्शन जो होता है ना 20 ml करके आ जाता है। यह इंजेक्शन जो होता है ना एंटीबायोटिक एक इंजेक्शन होता है, या इंट्रावेनस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मसल्स में जो होता है ना इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सिर्फ वेनस में ही किया जाता है। अब आ गया एंटीबायोटिक मेडिसिन अमिकासिन नाम करके आ जाता है। यह 500 mg में आता है। या इसका कंपोजिशन जो होता है ना अमिकासिन सल्फेट, इसका इस्तेमाल जो होता है ना बोन इन्फेक्शन, इंटर एब्डोमिनल इन्फेक्शन और निमोनिया और जेनिटल इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। नेक्स्ट आ गया एंटीबायोटिक इंजेक्शन, या टैक्सिम इंजेक्शन। यह कभी कभार फीवर में भी काम करता है। इसका कंपोजिशन जो होता है ना सेफिक्टैक्सिम सोडियम, इसका कंपोजिशन होता है। इसका इस्तेमाल जो होता है ना त्वचा में पानी भर जाना, या हृदय की दीवार में संक्रमण, जैसे में देख सकते हैं आप रेड हो गया और पानी भर गया है, मवाद टाइप का वो भर गया, इस केस में इसका यूज किया जाता है टैक्सिम इंजेक्शन का। और फेफड़ों में संक्रमण में भी इसका यूज किया जाता है, या इंट्रावेनस में दिया जाता है मोस्टली। और जो है ना फेफड़ों में संक्रमण में भी इसका बहुत अच्छा असर करता है। यह एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, यह टैक्सिम करके या मार्केट में उपलब्ध होता है ना। यह नेक्स्ट मेडिसिन आ गया पिपजो एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है ना। इसका
कंपोजिशन जो होता है ना पेनिसिलिन होता है ना, इसमें पेनिसिलिन और टेजोबैक्टम होता है या पिप्जो नाम के करके आ जाता है मार्केट में। यह इसका यूज जो होता है ना त्वचा में पानी भर जाना, यूरिन में संक्रमण या फेफड़ों में संक्रमण या टाइफाइड फीवर हो जाता है उसमें संक्रमण में इसका इलाज किया जाता है, या पीलिया जॉन्टिस जिसको बोलते हैं उस केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन आ गया क्लावम नेस्ट इंजेक्शन आ गया। इसका कंपोजिशन जो होता है ना अमोक्सिसिलिन होता है ना, क्लावम 1.2 ग्राम करके मार्केट में उपलब्ध होता है ना। इसका यूज होता है ना कान में संक्रमण होता है या मुंह में संक्रमण या फेफड़ों में संक्रमण या टाइफाइड फीवर में भी इसका यूज किया जाता है, या एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है या इंट्रावेनस में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आ गया एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, या मेट्रोजेल इंजेक्शन के नाम से आता है, या इसका कंपोजिशन होता है मेट्रोनिडाजोल होता है ना। इसका यूज जो होता है ना लूज मोशन में भी इसका यूज किया जाता है, स्टमक इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है, या फूड पॉइजनिंग में भी इसका यूज किया जाता है। यह इंजेक्शन जो होता है ना एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, यह इंट्रावेनस में भी दिया जाता है मोस्टली। यह मेट्रोजेल करके यह मार्केट में उपलब्ध होता है। मेट्रोनिडाजोल जो होता है ना इसका कंपोजिशन होता है, यह यूज करने से पहले डॉक्टर से सलाह ले लेना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन आ गया एंटीइमेटिक इंजेक्शन होता है। एंटीइमेटिक इंजेक्शन होता है, यह इंजेक्शन जो होता है ना एमसेट इंजेक्शन के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। यह एमसेट इंजेक्शन 2 ml में आता है, या एंटीइमेटिक इंजेक्शन भी इसको बोलते हैं, या इंट्रावेनस एंड इंट्रामस्कुलर में भी दिया जाता है। इसका कंपोजिशन जो होता है ना ऑन्डेंसेट्रॉन होता है, ऑन्डेंसेट्रॉन इंजेक्शन होता है, यह 2 ml में आता है। इसका यूज जो होता है ना यूज या वोमिटिंग को रोकने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, या वोमिटिंग जब बार बार हो रहा है वोमिटिंग उसको नहीं सही हो रहा है तो यह एमसेट एक ऐसा इंजेक्शन है जो इसको लगाने के बाद 2-3 मिनट के बाद सही हो जाता है वोमिटिंग। नेक्स्ट इंजेक्शन आ गया डायनेपार एक ऐसा इंजेक्शन होता है ना, यह इसका कंपोजिशन होता है ना डाइक्लोफेनेक होता है। डाइक्लोफेनेक इसका कंपोजिशन होता है, या पेट दर्द और शरीर में कहीं भी दर्द में इसका यूज किया जाता है। इसको यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह ले लेना बहुत ज़रूरी होता है। डायनेपार एक ऐसा इंजेक्शन जो होता है ना पेट दर्द में मोस्टली और शरीर में कहीं भी दर्द में इसका यूज किया जाता है। इसमें डाइक्लोफेनेक कंपोजिशन होता है, यह शरीर में जोड़ों में भी दर्द को यह राहत देता है। यह इंजेक्शन मसल्स में भी दर्द होता है उसको भी सही कर देता है। नेक्स्ट इंजेक्शन हो गया लेसिक्स इंजेक्शन 4 ml में आ जाता है। यह इंजेक्शन का कंपोजिशन होता है ना फ्रूसमिड इसका कंपोजिशन होता है। इसका यूज जो होता है ना अधिक रक्तदाब हाई ब्लड प्रेशर जो होता है ना हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है ना। इसका या हाई ब्लड प्रेशर को लो करने में मीडियम करने में बहुत असरदार इंजेक्शन होता है, या रिड्यूस एडेमा। नेक्स्ट आ गया एप्टोइन एक ऐसा इंजेक्शन होता है ना, इसका कंपोजिशन होता है फिनाइलटोइन सोडियम। यह इंजेक्शन मिर्गी के दौरे आने पर या एपिलेप्सी को ठीक करता है। यह 50 mg में यह आ जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आ गया डेरिफाइलिन एक ऐसा इंजेक्शन है जिसका कंपोजिशन जो होता है ना एटोफिलाइन इसका कंपोजिशन होता है। यह यूज जो होता है ना अस्थमा के केस में इसका यूज
किया जाता है। यह डेरिफाइलिन एक इंजेक्शन होता है। यह इंट्रा वेनस में इसका यूज किया जाता है। यह इमरजेंसी इंजेक्शन होता है। यह डेरिफाइलिन जो होता है ना, हॉस्पिटल में यूज होने वाला इंजेक्शन है। यह इमरजेंसी केस में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब